औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत से चैनल्स पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ मिलती हैं जो नॉर्मल घर पे अवेलेबल जो टोटके होते हैं उसके हवाले से होते हैं कि फ़लानी चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपको ये होगा वो होगा। और लेसन के बारे में जो है तो बहुत सी चीज़ें जो नेट पे हैं मैंने देखी हैं, और उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि उसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको बयान किया जाता है। सो लेसन के बेशुमार फ़ायदे हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरह लेसन को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि ये इस चीज़ का भी इलाज है, इस चीज़ का भी इलाज है, तो उस बारे में मैं आपकी कुछ गलतफहमियां हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स ने क्रिएट किए हुए हैं वो मैं मेडिकल साइंस के हवाले से आपको समझाता हूं और उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। लेसन हर एक घर में इस्तेमाल होता है और एक इंतहाई मुफीद चीज़ है और इसके फ़वाइद जो हैं वो बेशुमार हैं। बेशक लेसन जो है आपके हाजमे का अमल को बढ़ाता है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है और आपके जो बॉडी में लिपिड प्रोफाइल आपका डीरेंज हो जाता है उसको कायम रखने में, उसको भरपूर तरीके से ठीक रखने में आपकी मदद करता है। और इसी तरह आपके हाजमे का अमल जो है और इसी तरह जो आपका मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडीली फंक्शंस हैं जिस तरह न्यूरोपैथी वगैरह हो गया उसमें इसका बहुत ज़्यादा काम है। और इसी तरह जो है तो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इसी बात पर दिया जाता है कि ये जो है तो मर्दाना कमज़ोरी या इसी तरह बेऔलादी के लिए या इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो कमज़ोरियाँ होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि है। लेकिन महज लहसुन को अगर आप इस्तेमाल करें और ये समझ कर इस्तेमाल करें कि उसकी जो फलियां हैं आप उसको कच्चा चबाते रहें और बहुत ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल करें और ये समझ कर कि इससे मेरा शुगर भी कंट्रोल होगा, इससे मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, इससे जो मेरे दिल की रगें हैं वो भी ठीक रहेंगी और इससे जो है तो मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, सो ये भी गलत है। लहसुन का इस्तेमाल जितना ज़रूरी है वो हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, और हमारे जो पकवान होते हैं या घरों में जो हांडी में इसका इस्तेमाल होता है या घर में जो नॉर्मली लहसुन का जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा लहसुन खाते हैं, उसकी फलियां उठा उठा के और वो गोलियों की तरह और कैप्सूल्स की तरह आप खा रहे हैं, सो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए सो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह बात करते हैं लहसुन पे कि अगर इसका इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या नुकसान आपको हो सकता है। इसका अगर एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये यकीनन आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, आपकी दिल की बीमारियों के लिए अच्छा है, आपकी जो सेक्सुअल एस्थीनियाज हैं, जो कमजोरियां हैं उसके लिए अच्छा है, आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है। लेकिन आते हैं उन लोगों की तरफ जो इसकी फलियां कैप्सूल्स की तरह खाते हैं, उनमें क्या होता है। जब आप लहसुन का इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं और कच्चा लहसुन इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह खाते हैं, जो सबसे पहली चीज होती है वो एक ऑफुल स्मेल और हेलिटोसिस है जो आपके मुंह से बदबू आती है। सो ये दूसरों के लिए जो है इंतहाई तकलीफ दे होती है। और जो सुन्नत नबवी है उसके मुताबिक भी अगर आपने देखा हो तो सुन्नत में इस चीज़ का इतना ख्याल रखा गया है कि आप जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए जाते हैं तो आपको सलाद, प्याज वगैरह इस चीज़ के खाने से भी मना फरमाया गया है। तो वो इसलिए कि दूसरा बंदा जो है वो उसको तकलीफ ना हो जो आपके मुंह के बदबू है। दूसरी बात यह है कि यही लहसुन जब आप खाते हैं ये आपके जो हाजमे का निज़ाम है, जो आपका ईसोफेगस है, जो आपका मैदा है और जो आपके मैदे के जंक्शन है जहाँ पे वो ईसोफेगस के साथ मिल रहा होता है, उसकी कमजोरी का सबब बनता है। और आपका जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है, यानी जो आपके मैदे की तेजाबियत वापस आपके इसोफेगस में आती है, आपके गले की तरफ आती है, वो इंतहाई हद तक बढ़ जाता है। सो जो लोग इसी तरह कच्चा लहसुन खाते हैं उन लोगों में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, मैदे का जलना, मैदे की तेजाबियत और ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ साथ यही लहसुन जो है ये आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है और आपको पेप्टिक अल्सर दे सकता है। सो लहसुन का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं उसका एक रेडिकल और एक रैशनल यूज किया करें, जो उसकी नॉर्मल जो उसका तरीका इस्तेमाल है, जिस तरह आप हांडी में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पकवानों में उसका इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ किस्म की चटनियों में या सलाद वगैरह या उसमें जो अचार है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी फलियां खाते रहते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये मैदे के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, मसूड़ों के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं उसके लिए जो है तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है और आपके गले की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। खुसूसन वो लोग जो बवासीर का शिकार हैं, जिन लोगों में टेनिस्मस यानी जो बवासीर के साथ उनका जो बड़ी आंत की जलन है उसका अगर वो शिकार है, या उनको जो IBS का शिकार है, पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ होता है, तो अगर वो कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करते हैं उनकी जो अलामत होती हैं वो बढ़ जाती है। सो किसी भी चीज़ पर सुनी सुनाई बात पर ऐसी यकीन ना कर लिया करें कि नेट पे किसी ने आपको बता दिया कि लहसुन जो है तो जी इस चीज़ का इलाज है, उस चीज़ का इलाज है, और आप उसको लेने बैठ गए। तो हर एक चीज़ का जो एक एतदाल के साथ उसकी एक डोजेज होती है, एतदाल
बड़े एतदाल के साथ आपको हर एक चीज़ लेनी होती है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे सो जो चीज़ भी ज़्यादा हो जाती है वो आपके लिए जहर बन सकता है। सो अगर ज़्यादा मिकदार में आप लहसुन, कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, उससे जो फ़वायद आपको हासिल होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो उसके नुकसानात हैं वो भी मैंने आपको गिनवा दिए। लहसुन का इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं? बेशक घरों में उसका इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा कीजिए, लेकिन जो आपके खाने हैं, जो आपके पकवान हैं, जो आप चटनी वगैरह, सलाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कर लिया करें, तो उससे भी आपको जो लहसुन की अफादियत है वो पूरी की पूरी तरह हासिल हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब किस्म के ख्यालात हैं, जो अजीब मिथ्स हैं, जो अजीब किस्म की गलतफहमियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ देख के आपके ज़हन में पैदा होती हैं, वो दूर हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।